नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो? ठीक है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज आपके बुद्धि के सिद्धांत। देखिए, मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर रहा हूँ बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं। ओके, इससे आपका एक प्रश्न जरूर बनता है, एक या दो। तो अगर आप ये सिद्धांत अच्छे से याद कर लेते हो तो आपका काम 1 से 2 नंबर का हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये है कि हम याद तो कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन भूल जाते हैं। मतलब नाम तो नहीं भूलते वैज्ञानिकों के, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कारक में किसका नाम था, द्विकारक में किसका नाम था, त्रिकारक में किसका नाम था। तो इस प्रकार से हम भूल जाते हैं। तो देखिए, इसको याद करने का, आप माइंड में सेट करने का, हमें माइंड में सेट करना है। तो माइंड की एक प्रवृत्ति होती है, हम चीज़ों को टुकड़ों में बांट देते हैं, अंश में बांट देते हैं, या फिर उसको अपने जीवन डेली डेली लाइफ में अगर जोड़ देते हैं तो चीज़ें हमें याद रहती है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि नागासाकी नागासाकी में किस वर्ष, कौन सी तारीख को बम गिराया गया है। तो देखिए, एक नागासाकी में, तो यहाँ पर नागासाकी है, ठीक है। तो ये मुझे याद नहीं होता था, मैं इसमें डेट में कंफ्यूज हो जाता हमेशा। तो मैंने एक ट्रिक बना ली, न न तो न पे से 9, ठीक है। तो ये 9, मैंने 9 तारीख को ये इस तरह से याद कर लिया। तो इस तरह से चीज़ों को अगर हम ट्रिक बनाकर करते हैं तो एक माइंड की हमारी एक ये होती है दोस्तों, एबिलिटी होती है कि हम किसी डेली लाइफ से जोड़ लेते हैं या फिर उसकी एक ट्रिक बना लेते हैं, तो चीज़ें याद रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ट्रिक ट्रिक दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बहुत कम ही यूज़ करें। ओके, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों पर ही। ज़्यादा तो आपको अपने दिमाग में चीज़ों को सोचना ही पड़ेगा और उनको एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा खुद के दिमाग में ही। ओके, लेकिन बहुत जगह हेल्पफुल भी होती है। ओके, लेकिन ट्रिक में आपको तभी याद रहेगी जब आप खुद भी बनाओगे, तब भी याद रहेगी। अगर आप कोई सी दूसरी जगह से ट्रिक सीख रहे हो तो आप कम से कम 4 से 5 बार उसके अच्छे से पेज में लिखकर प्रैक्टिस करें, तो आपको फिर वो माइंड में लॉक हो जाएगी। चलिए, तो हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ओके, चलिए, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो लाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसे लेटेस्ट वीडियो में बहुत सारे आपको दूंगा, ठीक है। आज एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि थोड़ा जो ये लिखावट है ना, ये थोड़ी इसमें विजुअल कम उसका हुआ है, तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिए। बस नेक्स्ट में हम इसको भी सुधार लेंगे। तो पहले मैं आपको ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं, बुद्धि के कुछ सिद्धांत है, उनके नाम, क्योंकि हमें ट्रिक पढ़ने में फिर आसानी होगी। तो एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द्विकारक और त्रिकारक, ये सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक, त्रिकारक, ये सिद्धांत दिया था स्पेयरमैन ने, जो कि ब्रिटेन के। ओके, और अल्फ्रेड बिने कहाँ के? फ्रांस के। आगे हम देखते हैं, बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ओके, और समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। चलिए, प्रतिदर्श, इसको नमूना भी बोलते हैं, ठीक है। नमूना नमूना का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। हम नमूने से ही याद करेंगे, तो नमूने को ही प्रतिदर्श भी कहा जाता है। इस चीज को थोड़ा सोच लीजिए, याद करिए। पदानुक्रम क्रम का सिद्धांत, पदानुक्रम का सिद्धांत है। ओके, तो ये बर्ट व वर्नर ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। त्रितंत्र त्रिचापीय सिद्धांत, ठीक है। त्रितंत्र त्रिचापीय सिद्धांत, चाप को तंत्र बोलते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, स्टेनबर्ग। आगे अब हम देखते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास का, ये तो आपको सबको याद होगा, संज्ञानात्मक विकास का, ठीक है। जीन पियाजे ने दिया था। हम याद करते हैं ना, टॉपिक ही है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है। ओके, उसके बारे में हम डिटेल में ही पढ़ते हैं। तो जो चीज़ हम डिटेल में पढ़ते हैं उसका टाइटल तो हमें याद रहता ही है, तो हम चीज़ों को टाइटल से भी याद कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, टाइटल से भी हम याद कर सकते हैं। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत केटल ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। तो ये तो थे कुछ सिद्धांत थे और उनके नाम थे सिंपल से, तो मैंने आपको लिखकर यहाँ बता दिया। ओके, अगर आप ट्रिक देखते हैं तो ट्रिक से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों चैनल को। मैं इसमें थोड़ी अच्छी मेहनत करूंगा और आने वाली वीडियो में भी अच्छी मेहनत करूंगा। तो समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था, मैंने आपको बताया था। तो देखिए, हम इसको ऐसे याद करेंगे कि थर्स्टन कोई व्यक्ति है, ओके, जो हमेशा कहाँ पर रहता है? समूह में रहता है। तो ये इस तरह से ट्रिक बना ली, ठीक है। तो थर्स्टन कहाँ रहता है? हमेशा समूह में रहता है। अब इसकी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी, या फिर एक पेज में लिख लीजिए और अपने कहाँ पर आप जहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हो अपने सामने इसको चस्पा कर दीजिए, इसको स्टेपल कर दीजिए, चीज़ें हमेशा याद रहेगी। अब इसमें भी बाल विकास में खेल जाओगे। थार्नडाइक की मैं बात करूँ तो एक दूसरी ट्रिक है। थार्नडाइक ने अधिगम या बाल विकास की जगह अधिगम यूज करना। ओके, थार्नडाइक ने अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत दिए। आपको पता होगा थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। 3 सिद्धांत दिए थे मेन, और 5 गौण सिद्धांत दिए थे। तो कितने हो गए? 5 और 3 8, है ना।
मेन, 3 मेन और 5 गौण सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत दिए तो कितने हुए, बहुत सारे सिद्धांत दे दिए अधिगम के। एक व्यक्ति ने 8 सिद्धांत दे दिए तो बहुत हो गए ना, एक व्यक्ति के लिए तो बहुत हो गए ना, सिंपल सी बात है। अरे एक व्यक्ति सिर्फ 1 या 2 सिद्धांत देता है अपने जीवन में, लेकिन थार्नडाइक ने बहुत सारे सिद्धांत दे दिए अधिगम के। तो थार्नडाइक ने बहुत सारे सिद्धांत दे दिए। तो बहुत मतलब बहुकारक है ना, बहुकारक। तो क्या हुआ, बहुकारक। ये बहु पे से 2 ट्रिक है, तो ये कारक है ना, बहुत तो बहुत कारक, बहु तो बहुत कारक, ध्यान रखना, बहु मतलब बहुत कारक, बहुत, बहु नहीं बहुत, तो बहु कारक है ना, बहुत तो बहुत कारक है ना। तो बहु कारक का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने दिया, तो ये भी ध्यान रखना। चले आगे हम देखते हैं दोस्तों, स्पेयरमैन ने 2 सिद्धांत दिए थे, द्विकारक और त्रिकारक। तो देखिए स्पेयरमैन, अब एक मूवी आई थी आपको पता होगा, स्पाइडरमैन आई थी। तो देखिए स्पाइडर 1 जो आई थी ना, स्पाइडरमैन 1 वो बहुत हिट हुई थी, लेकिन स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3 इतना रिस्पॉन्स उसका अच्छा नहीं रहा। ओके, तो हम याद कर लेंगे कि स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3 फ्लॉप रही। तो 2 मतलब द्विकारक और 3 मतलब त्रिकारक थी, किसने दिया, स्पायरमैन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। तो स्पायरमैन ने कौन कौन से दिए, द्विकारक और त्रिकारक के सिद्धांत दिए थे। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है, अब इसको भी 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आपको ये फिट हो जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं अगली ट्रिक है। इस ट्रिक को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, तारे हमेशा दोस्तों नाइट में ही दिखते हैं ना, जब आसमान पूरा ब्लैक रहता है, काला रहता है। अगर ब्लू आसमान, नीले आसमान में अगर आपको तारे दिख रहे हैं, मतलब ये आश्चर्य की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ब्लू आसमान में तारे देखकर आश्चर्य हुआ है ना, तो ब्लू आसमान में तारे देखना बहुत ही आश्चर्य की बात है, मतलब एक तरह से चमत्कार ही है, हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे ब्लू आसमान में तारे देखकर आश्चर्य हुआ, ठीक है, क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पर आपका एक सिद्धांत आएगा, ब्लूम ने दिया था अपनी बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। तो ब्लू से वैज्ञानिक का नाम है ब्लूम, क्या नाम है, ब्लूम। ब्लूम ने दिया था बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। अब ये याद कर सकते हो, सिंपल सा इजी है, कोई बात नहीं ना। चलिए बहुत इजी ट्रिक है ये भी। अब देखिए थॉमसन, हमें थॉमसन और थर्स्टन, इसकी ट्रिक थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन याद करने के लिए आप चीज़ों को बना लीजिए, जोड़ सकते हो दो, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके। हमें सिर्फ, हमारा मेन मोटो है सिर्फ याद करना, चीज़ों को माइंड में फिट करना है ना। तो थॉमसन को लोग हमेशा नमूना कहते थे, क्योंकि थॉमसन ऐसा था ही, है ना। वैज्ञानिक लोग ऐसे होते ही हैं दोस्तों कि लोग उनको नमूना बोलते हैं, पागल बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग ऐसे होते थे। और मनोवैज्ञानिक लोग तो और ज़्यादा वैसे होते हैं, ठीक है, पागल टाइप होते हैं। तो थॉमसन को लोग क्या कहते हैं, नमूना कहते हैं। तो नमूना को प्रतिदर्श भी कहते हैं। तो नमूना का सिद्धांत किसने दिया, प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया, थॉमसन ने दिया। किसने दिया, थॉमसन ने दिया। अब चलिए, अब अगली ट्रिक है, वह है, आपको मैं एक बात बता दूं, केटली में हम क्या रखते हैं, चाय। चाय क्या होती है, तरल होती है। तो केटली में कौन सी चीज़ें रखी जाती है, तरल चीज़ें रखी जाती है। कौन सी, तरल चीज़ें। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, केटली ने, मतलब केटल ने दिया। किसने, केटल ने दिया। बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, केटल ने दिया। चलिए अगली ट्रिक है दोस्तों, कि मैं इसमें 2 वैज्ञानिकों के नाम है ना, एक नाम में 2 वैज्ञानिकों के नाम है और 2 सिद्धांत है। मैं 3 चाय लगातार, मतलब लगातार को हम क्या मानेंगे, क्रम से बर्गर के साथ पी गया। ओके, ध्यान रखना, मैं 3 चाय लगातार क्रम में बर्गर के साथ पी गया, सिंपल बात है। अब हमें कैसे ट्रिक बनाएंगे, वो देखिए। 3 चाय मतलब चाय चापिय, 3 का 3 और चाय का चापिय, ठीक है। तो त्रिचापीय सिद्धांत में, चापियों को तंत्र भी बोलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिए ना, चापीय, त्रिचापीय या फिर त्रितंत्र। तो त्रिचापीय का सिद्धांत किसने दिया, त्रिचापीय का सिद्धांत आपको यह पता होना चाहिए, वो दिया था बर्टन ने। किसने, बर्टन ने। तो बर्गर, तो बर्गर से हम एक नाम निकाल लेते हैं, बर्ट। तो बर्गर ने दिया था, बर्ट ने दिया था त्रिचापीय या तंत्र। तो ये बर्टन ने दिया था। किसने दिया था, बर्टन ने दिया था। चलिए आगे हम देखते हैं, एक मिनट, इसमें दोस्तों थोड़ा सुधार कर लेना। जो 3 चापीय का सिद्धांत था, 3 चापीय, ओके। तो त्रितंत्र ये सिद्धांत बर्गर, तो बर्गर से हम वैज्ञानिक का नाम बनाएंगे यहाँ पर, स्टेनबर्ग। क्या, स्टेनबर्ग।
स्टर्नबर्ग, है ना। तो ये चीज़ों को थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो तीन चापी का सिद्धांत, त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने दिया था। और इसमें एक शब्द और आ रहा है क्रम, लगातार, तो पदानुक्रम। इसका हम क्या बनाएंगे? पदानुक्रम। तो पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? अब यहाँ से आपको वैज्ञानिक का नाम और बनाना पड़ेगा। ओके, तो दिया था बर्ट ने। किसने? बर्ट ने। तो बर्गर से बर्ट। तो दो वैज्ञानिकों के नाम हम निकाले हमने। बर्गर से हमने एक वैज्ञानिक का नाम निकाला, कौन सा? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसको आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। बर्गर से हम निकालेंगे बर्ट, और बर्ट के बाद में स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग। तीन चाय स्टर्नबर्ग ने दिया था। तीन चाय मतलब त्रिचापीय। त्रिचापीय, ओके, सिंपल सी बात है। उसके बाद बर्ट ने दिया था कौन सा? पदानुक्रम, लगातार क्रम, पदानुक्रम। तो याद हो गया, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं रहेगा, ठीक है। अगला है नई बहू गार्डन में बैठी है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो बहुबुद्धि गार्डनर, बहुबुद्धि, ये सिद्धांत दिया गार्डनर ने, ठीक है। तो ये सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, कुछ ट्रिक थी, ये ट्रिक आप लिख सकते हो, इनकी एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करें तो आपको ये फिट हो जाएंगे आपके दिमाग में, ठीक है। चले, तो हमने बता दिया आपको कि थर्स्टन हमेशा समूह में रहते हैं, ठीक है। तो समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। थार्नडाइक ने बाधिकम के बहुत सारे सिद्धांत दिए, लगभग 8 सिद्धांत तो सीखने के ही दिए थे, सीखने के ना। तो बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। ओके, स्पाइडरमैन 2, 3 द्विकारक और त्रिकारक, ये सिद्धांत किसने दिया? स्पेयरमैन ने। ब्लू आसमान में तारे देखना आश्चर्यजनक, ब्लूम। ओके, थॉमसन को लोग नमूना कहते थे, तो नमूना प्रतिदर्श थॉमसन। केटली तरल चीजें रहती है, तो केटल तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ओके, अगला देखेंगे हम, ठीक है। आपको समझ में थोड़ा आ रहा होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर अगली ट्रिक है बर्गर। तो बर्गर से हम दो वैज्ञानिकों के नाम निकालेंगे, स्टर्नबर्ग और बर्ट। बर्ट ने कौन सा दिया था आपका? तीन चाय वाला, नहीं सॉरी, बर्ट ने लगातार क्रम वाला, ठीक है। कौन सा दिया था? लगातार। बर्ट ने लगातार क्रम वाला दिया था। तो यह हुआ पदानुक्रम। और स्टर्नबर्ग कौन? तीन चाय, तो त्रितंत्र, त्रिचापीय सिद्धांत। ओके, नई बहू गार्डन में बैठी है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डन में, गार्डनर। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। कुछ ये तीन तत्व में कुछ सिद्धांत है जहां पर कंफ्यूज होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैंने अलग से लिख दिया ताकि आपको त्रितंत्र का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था। त्रितत्व का सिद्धांत, ओके, त्रिआयामिक सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। चलिए, इसकी एक मैं थोड़ी सा आपको ट्रिक दिखा देता हूँ। हम कागज को फोल्ड करते हैं, देखिए कागज क्या होता है दोस्तों, ये 2D में होता है ना। लेकिन हम उसको फोल्ड करते हैं और उसका कुछ बना लेते हैं तो 3D हो जाता है, 3 आयाम उसके हो जाते हैं, ठीक है। तो त्रिआयाम का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। त्रिचापीय का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया, और त्रिस्तरीय कैरोल ने। तो ये भी आप नोट कर लिए। तो दोस्तों, कैसा था ट्रिक का वीडियो? और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो लाएंगे, आप परेशान ना हो। ट्रिक के अच्छी ट्रिक्स में लाऊंगा आपको, ठीक है। तो चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।